Hello students, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture we will discuss practical number 4 of subject statistics. Okay, so let's start. तो स्टूडेंट्स आज हम प्रैक्टिकल नंबर 4 स्टैटिस्टिक्स इस सब्जेक्ट का देखने वाले। तो उसमें सबसे पहले अरिथमेटिक मीन। सो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिस इज फॉर्मूला फॉर अरिथमेटिक मीन। ओके, हमें ये सब है ना एक्सेल में परफॉर्म करना है। तो मैं पहले आपको थ्योरी एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम एक्सेल में प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। ओके, देन मीडियन। स्टेप 1, अरेंज द ऑब्जर्वेशन इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। पहले हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑब्जर्वेशन अरेंज करने, नहीं किए तो भी चलता है लेकिन किए तो भी चलता है। देन स्टेप 2, कंप्यूट द मीडियन। ओके, दिस इज फॉर्मूला फॉर मीडियन। अगर नंबर इवन हुआ तो ये फॉर्मूला यूज करना है, और अगर नंबर ऑड हुआ तो ये फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन हमें एक्सेल में और भी आसान है, हमें थ्योरी में ये फॉर्मूला यूज करना है और एक्सेल में हमें और भी आसान है। एक्सेल में डायरेक्ट कमांड देनी है हमें, डायरेक्टली वो वहां पे मीडियन फाइंड हो गए। देन मोड, the observation with largest frequency just by inspection. Okay, this is mode. Okay, then question number 1, find am मतलब arithmetic mean using by regular formula method and using ms excel direct command. ओके, तो रेगुलर फॉर्मूला मेथड मैंने आपको फॉर्मूला तो बता दिया, अभी हम डायरेक्टली एमएस एक्सेल में ये यूज करेंगे। ओके, डायरेक्ट कमांड से। ओके, एमएस एक्सेल में डायरेक्ट कमांड से यूज करेंगे। सो फर्स्ट एग्जांपल इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू, 61, 68, 69, 63, 70, 60 एंड 78, इसका हमें अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो कमांड क्या है, देखो कमांड कमांड क्या देनी है हमें, इज इक्वल टू एवरेज देन सिलेक्ट डाटा, और वहां पे अरिथमेटिक मीन फाइंड होके आ जाएगा। ओके, चलो तो पहले हम डाटा टाइप कर लेते हैं। ओके, डाटा डाटा then enter. So what is first one is 61, then 68, then 69, then 63, then 70, then 60, then 78. Okay, so let's find the arithmetic mean. So what is the command, मैंने आपको अभी बताया, the command is type is equal to then average. Okay, select the average, then select data 61 to 78. Okay, then enter. Okay, दिस इज अवर अरिथमेटिक मीन। ओके, यहाँ पे आपके सामने मैं एक बार जूम करके आपको दिखाता हूँ। ओके, ये हमारा अरिथमेटिक मीन इस डेटा का फाइंड होके आ गया। ओके, ऐसे ही आपको कौन से डेटा का फाइंड करना है, ये जो बी वाला एग्जांपल है ना, इसका आपको फाइंड करना है। ओके, ये आप लिख लो या फिर बाद में वीडियो में से एग्जांपल का डेटा फाइंड करके मुझे कमेंट में आंसर टाइप कर दें। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड मीडियन यूजिंग एमएस एक्सेल बाय रेगुलर फॉर्मूला मेथड एंड यूजिंग डायरेक्ट कमांड। मैंने आपको फॉर्मूला तो बता दिया, अभी डायरेक्ट कमांड से देखते। फर्स्ट डेटा 61, 62, 63, 62, 63, 64, 65, इस डेटा का हमें क्या फाइंड करना है, मीडियन। तो कमांड क्या है, इज इक्वल टू मीडियन एंड सिलेक्ट डेटा। ओके, सो एक्सेल में जाते अगेन, अभी हम नीचे जाएंगे थोड़ा, यहाँ पे हम मीडियन के लिए डेटा टाइप करेंगे। तो मीडियन के लिए डेटा क्या है, 61, 62, 63, 62, 63, 64, then 65. Okay, this is data for median. Okay, then is equal to, तो हमें क्या टाइप करनी है कमांड आपको पता है, इज इक्वल टू मीडियन देन सिलेक्ट डेटा। यहाँ से मीडियन सिलेक्ट करो और यहाँ से डेटा सिलेक्ट करो, देन प्रेस एंटर। दिस इज द मीडियन। ओके, वैसे ही आपको ये जो डेटा है इसकी मीडियन आपको फाइंड करनी है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड मोड यूजिंग बाय यूजिंग एमएस एक्सेल। ओके, तो मोड कैसे फाइंड करते हैं, दिस इज अवर डेटा, और मोड फाइंड करने के लिए कमांड देखो, इज इक्वल टू मोड एंड सिलेक्ट डेटा। ओके, तो पहले हम फिर से एक बार डेटा टाइप करेंगे। ओके, अगेन डेटा। ओके, so what is our data for mode, 1200, then 1000, then 1100, then 1250, then 950, 950, just wait for a minute, just wait for a minute. Okay, 950, then sorry for interruption,
then 1300, then 1350, then 1150, then 1200, then 1050. ओके, देन सो पहले मोड, आप यहाँ पे मोड भी लिख सकते हो क्योंकि आपको पता चलेगा हमने मोड फाइंड किया। तो कमांड क्या है, इज इक्वल टू मोड, ओके, यहाँ से मोड, देन सिलेक्ट डेटा, देन प्रेस एंटर। ओके, दिस इज योर मोड। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बी नंबर का है ना, इसका आपको मोड फाइंड करना है। मैंने आपको होमवर्क के लिए क्या क्या बताया, इसका वाला अरिथमेटिक मीन मतलब एवरेज, ओके, एवरेज कमांड देके, इसका आपको मीडियन, ओके, और इसका मोड। ओके, ये तीनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। आप क्वेश्चन एक बार नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लो। ओके, देन प्रैक्टिकल नंबर 5। So in practical number 5, we will find range, quartiles or standard deviation, okay, or variance and coefficient of variance. Okay, then first range, L minus S. L is largest observation, S is smallest observation. Okay, then range कैसे find करते हैं, largest minus smallest. Okay, then यहाँ पे एग्जांपल दिया है देखो 20, 30, 35. So 35 minus 20 is equal to 15. Okay, largest minus smallest. Okay, then quartiles, quartiles, this is formula for quartiles. Okay, these three formula for quartiles observation. Okay, अगर इवन हुआ तो ये फॉर्मूला, और अगर ऑड हुआ तो ये जो सारे फॉर्मूला है ये सारे। ओके, ये वाले, ये थ्योरी बेस पे। अभी हम एक्सेल में काउंट करेंगे क्योंकि हमें प्रैक्टिकली एक्सेल में परफॉर्म करना है। ओके, then this formula is for standard deviation, this formula is for variance, then this formula is for coefficient of variance. Okay, then question number 1, find range of range for following data using formula and direct command. Okay, direct command से और formula method से हमें रेंज फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला मेथड तो आपको पता ही है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, वहां से आप फाइंड कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला भी एक्सप्लेन कर देता हूँ एक टाइम। ओके, ये एग्जांपल है 200, 210, 208, 160, 220, 250. So largest observation is 250, smallest observation is 160, 250 minus 160, range is equal to 90. Okay, ये हुई फॉर्मूला मेथड। तो और हमें कमांड देनी है। सो कमांड क्या है, पहले मैक्सिमम, देन मिनिमम, देन रेंज। तो पहले हम डेटा टाइप कर लेते हैं। ओके, जस्ट वेट फॉर मिनट। ओके, डेटा, तो डेटा क्या है हमारा, हम डेटा अभी टाइप करते हैं। ओके, 200, 210, then 208, 208, 160, then 220, then 250. ओके, ये हुआ हमारा डेटा। अभी हम क्या करेंगे, मैक्सिमम निकालेंगे। तो मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू मैक्सिमम। ओके, मैक्सिमम सिलेक्ट डेटा, एंटर। तो इसमें से मैक्सिमम आया 250 और अभी हमें मिनिमम निकालना है। तो इज इक्वल टू, एक मिनट, हम ऐसा करते हैं ना, इसको इरेज करते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम नेम देते ताकि हमें याद रहे, यहाँ पे मिनिमम नेम देते। ओके, देन यहाँ पे इज इक्वल टू मैक्सिमम, अभी हम मैक्सिमम फाइंड करते। ओके, एंटर, ये मैक्सिमम फाइंड हुआ, यहाँ पे मिनिमम फाइंड करते, इज इक्वल टू मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम। ओके, एंटर, 160 मिनिमम। ओके, देन अभी रेंज, यहाँ पे हम रेंज देंगे। रेंज कैसे निकालते, इज इक्वल टू मैक्स। ओके, नहीं सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे मैक्स, ओके, माइनस मिनिमम, मिनिमम क्या है 160। ओके, देन एंटर। ओके, 90 इज योर रेंज। ओके, इस तरह से आपको ये जो सेकंड वाला है ना, ये बी नंबर का, ये आपको होमवर्क के लिए सॉल्व करना है। ओके, देन फाइंड क्वार्टाइल्स। ओके, हमें अभी क्वार्टाइल्स फाइंड करने हैं। तो ए वाला हम सॉल्व करेंगे, बी वाला आप घर पे सॉल्व करना। कमांड क्या है, क्वार्टाइल सिलेक्ट डेटा। ओके, इज इक्वल टू क्वार्टाइल और सिलेक्ट डेटा। तो हम अभी डेटा टाइप कर लेते हैं क्वार्टाइल्स के लिए, डेटा। ओके, डेटा क्या है क्वार्टाइल्स के लिए, जस्ट वेट फॉर मिनट। ओके, 26, 30, वेट अ मिनट। ओके, 30, देन 35, देन 5, 6, 7, 9,
20, 40, 45, 11, 18, 15, 49, 60। मैं इसको अभी थोड़ा मैक्सिमाइज करता हूँ, ओके, मिनिमाइज, ओके। अभी आपको डेटा क्लियरली दिख रहा होगा एक लाइन में, ओके। डेटा, जस्ट अ मिनट, ओके। ये हमारा डेटा हुआ, तो हमें क्या निकालना है, क्वार्टाइल्स इज इक्वल टू क्वार्टाइल, ओके। सिलेक्ट डेटा, देन प्रेस एंटर, जस्ट वेट फॉर, यहाँ पे हमें वन टू ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। You have entered too few arguments. Just a minute. यहाँ पे हमें क्वार्टाइल चूज करना है, ओके स्टूडेंट्स। तो हम क्वार्टाइल निकाल रहे थे, वो लास्ट टाइम मिस्टेक हो गई थी, तो वो मिस्टेक मैंने अभी क्लियर कर दी, ओके। इज इक्वल टू क्वार्टाइल, देन अभी आपको क्या करना है, जब आप क्वार्टाइल सिलेक्ट करेंगे, क्वार्टाइल देन सिलेक्ट डेटा, देन यहाँ पे जैसे आएंगे आपको कॉमा देना है और फर्स्ट क्वार्टाइल करना है, ओके। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे और एंटर प्रेस करोगे तो ये हुआ फर्स्ट क्वार्टाइल, ओके। फॉर्मूला आप ऑब्जर्व करो, इसके बाद 1 और 2 और 3 लिखा गया है। वैसे ही सेकंड क्वार्टाइल कैसे निकालेंगे, अगेन इज इक्वल टू क्वार्टाइल, देन सिलेक्ट डेटा, कॉमा सेकंड मतलब मीडियन वैल्यू, ओके, देन एंटर, ओके। दिस इज सेकंड क्वार्टाइल, देन अगेन इज इक्वल टू क्वार्टाइल, सिलेक्ट डेटा, कॉमा then third quartile, okay. This is your 3 quartile, okay. This is quartile data. Then ये जो B वाला है ये आप घर पे सॉल्व करके देखना, ओके। और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। देन फाइंड वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डेटा, इस डेटा का हमें क्या निकालना है, वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए कमांड है var डॉट एस, ओके, या फिर var डॉट वेरा या फिर var डॉट पी, ओके। हम var डॉट एस ये यूज करके अभी निकाल के देखते हैं। मैं इसी डेटा का आपको वेरिएंस निकाल के बताता हूँ, ओके। वो डेटा टाइप करने में टाइम जाता है हमारा, ओके। इज इक्वल टू var डॉट एस, ओके। ये कमांड डाली, देन सिलेक्ट डेटा, देन प्रेस एंटर। दिस इज वेरिएंस फॉर दिस डेटा, ओके। वैसे आप क्या करो, बी का वेरिएंस आप निकालो, ओके। देन फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा, ओके। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें इन चारों डेटा का निकालना है, ओके। देन मैं आपको है ना, ये चारों आप होमवर्क के लिए करो, मैं आपको इसका निकाल के बताता हूँ। ये जो डेटा टाइप है ना, इसका मैं स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब एसडी निकाल के बताता हूँ। तो आपको कमांड क्या देनी, इज इक्वल टू stdev डॉट एस, ओके। ये कमांड आपको देनी है, देन सिलेक्ट डेटा, देन प्रेस एंटर। दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर दिस डेटा, ओके। तो in this lecture we have seen practical number 4 or practical number 5, okay. If you have any doubt please ask in comment section or dm me on Instagram, okay. so अगर आपको नोट्स चाहिए बाकी के लेक्चर्स के, मतलब सी, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वगैरह या फिर पाइथन, ओके, तो वो नोट्स आपको गूगल क्लासरूम पे मिल जाएंगे, ओके। स्टैटिस्टिक के भी नोट्स वहाँ पे अवेलेबल है, प्रैक्टिकल की। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसका ही पीडीएफ मैंने वहाँ पे अपलोड किया है, ओके। सो अगर आपने गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोड है, वो क्लासरूम कोड डाल के आप गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लो, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे, टिल देन टाटा, बाय बाय।